बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम प्यारी बहनों और मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज जो है ना, मैं अपनी पूरी सुबह से लेकर रात तक की रूटीन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जैसे कि हमेशा करती हूँ। हर रोज़ व्लॉग के अंदर कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है, कभी क्या रूटीन में आ रहा है, कभी क्या रूटीन में आ रहा है। तो मेरी तमाम बहनों की रूटीन जो है ना, वो घर में इसी तरह की होती है, लेकिन बस उनके तरीके, तौर तरीके जो है ना, वो अलग अलग किस्म के होते हैं। हर घर की कहानी अलग है, तो हर घर की रूटीन भी अलग है। आज मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ कि जब आप लोग कपड़े वॉश करते हैं, कपड़े धोते हैं, तो उनकी क्या तरतीब बनाया करें, किस तरह से कपड़े धोया करें, किस तरह से आपको आसानी हो सकती है, आपका टाइम मैनेज हो सकता है, कम टाइम के अंदर ज़्यादा कपड़े किस तरह से जल्दी जल्दी धुल सकते हैं और सफाई से धुल सकते हैं। और दूसरा मैं ये शेयर करूँगी कि जो बहनें मेरी ज्वाइंट फैमिली में रहती हैं, अपनी सास से परेशान है, अपनी नंदों से परेशान है, अपनी फैमिली से परेशान है, बेहाल हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए और किस तरह से अपने दिल को और अपने दिमाग को सुकून में रखना चाहिए। और साथ ही साथ मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी कि मैं कितने साल अपने ज्वाइंट फैमिली ससुराल में रही हूं और किस तरह से रही हूं, क्या अच्छी बातें रही और क्या बुरी बातें रही, तो वो सब भी आपके साथ शेयर करूंगी और प्यारी प्यारी सी बातें शेयर करूंगी। तो आज जो है ना, आप लोग को मेरा व्लॉग मिस नहीं करना है। साथ ही साथ आप लोग मेरी रूटीन भी देखते रहें और मैं करती रहती हूँ आप लोगों से प्यारी प्यारी सी बातें। अच्छा जी, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कपड़ों पे। जब कपड़े धोने की बारी आती है ना, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए। मेरी काफ़ी सारी बहनें हैं जो सारे घर के कपड़े एक साथ ही निकाल लेती हैं। अब मेरी क्या रूटीन है ना, कि मैं जो है ना, मैं अपने और अपनी बेटियों के कपड़े एक दिन अलग से धोती हूँ। और ये आज जो मेरी बारी है ना, ये बिस्तर वॉश करने की है, पर्दे वगैरह वॉश करने की है, घर के जितने भी कारपेट और जितने भी पायदान वगैरह होते हैं ना, खेस वगैरह होते हैं, बिस्तर वगैरह, चादरें वगैरह, मतलब बेडशीट्स वगैरह, उन सबको धोने की आज बारी है। मेरी आदत ये रहती है हमेशा से कि मैं जो है ना, अपने और अपनी बेटियों के कपड़े बिल्कुल अलग दिन और अलग तरीके से धोऊं। जिस दिन बेडशीट्स और तकिए वगैरह, कवर वगैरह और ये पर्दे वगैरह धोने के लिए होते हैं ना, वो मैं बिल्कुल अलग दिन रखती हूँ, ताकि उस दिन जो है ना, कभी भी मुझे किसी किस्म की कोई परेशानी ना रहे कि कपड़े गंदे पानी में चले गए या बेडशीट्स गंदे पानी में चली गई। तो इस तरह से मैंने अपनी सेटिंग बना के रखी हुई है। और हस्बैंड के कपड़े भी मैं अलग दिन ही धोती हूँ। तो जब सबके कपड़े एक साथ अलग अलग जमा हो जाते ना, फिर मैं लगाती हूँ मशीन। तो मेरी आप सबसे भी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी जब भी कपड़े वॉश करते हैं ना, तो एक साथ नहीं धो लिया करें। हर चीज़ की एक तरतीब बना के रखें, जैसे कि टॉवल वगैरह हो गए, बेडशीट्स हो गई, कवर्स हो गए, जितने भी पर्दे हैं उनके लिए एक अलग दिन मुखातिब करें कि आज आपको जो है ना, सिर्फ यही कपड़े धोने। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं अभी जो कपड़े धोने लगी हूँ, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको जो है ना, घर के खेस, कवर वगैरह, बेडशीट्स यही नज़र आएंगी, क्योंकि ये हम साफ़ तरीके से धो सकते हैं। हमें पता चलता है कि कौन सा कपड़ा पाक है, कौन सा कपड़ा ना पाक है। और पाक करने का जो तरीका होता है ना, वो भी यही होता है कि हमें इससे बहुत अच्छी तरह से पानी से निकालना होता है कपड़ों को। यानी कि 3 हाथ के बराबर आपका पानी ज़ाया होना चाहिए। मतलब है कि 3 बाल्टियाँ भर भर के आप जो है ना, पानी को साफ़ करेंगी और कपड़े को वॉश करेंगी, जब जाके आपका कपड़ा पाक और साफ़ होता है। तो आप लोग भी इस तरह से करा करें कि लेडीज़ के कपड़े जो है ना, वो अलग दिन धोया करें, जेंट्स के अलग दिन धोया करें, और बिस्तर वगैरह जो है ना, बिल्कुल अलग दिन ही लगाया करें। इससे आपका टाइम भी बच जाता है और आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, आप परेशान नहीं हो जाती हैं, आपको झंझट नहीं लगता कि यार अभी तो यहाँ पे इतने सारे कपड़े भी पड़े हैं, इतनी सारी अब यहाँ चादरें भी हैं, अब इसको कौन से फेरे में डालूँ और उसको किस। अगर आप लोग मिक्स कर देते हैं ना, तो फिर आपका जो टाइम है वो ख़राब हो जाता है। एक दूसरे का कलर जो है ना, वो दूसरे कपड़ों पे चढ़ जाता है। कुछ कपड़े हमारे चिकने होते हैं, कुछ कपड़े जो है ना, हमारी बेडशीट वगैरह ख़राब होती हैं। तो हम उनको किस तरह से तरतीब दे सकते हैं, वो आप लोग मेरी वीडियो में ही देख रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि पायदान है, ये एवरी वीक मैं धोती हूँ। जब मेरी बेडशीट्स वगैरह का दिन होता है वॉश करने का, तो उस दिन मैं पायदान लाजिम निकालती हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट होती है, मट्टी होती है, जाहिर सी बात है, पैर साफ़ करके हर कमरे से हम अंदर आ रहे होते हैं, तो इनको भी साफ़ करना बहुत ज़्यादा लाजिम होता है। तो ये भी मैं बेडशीट के साथ ही धोती हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल आखिरी के फेरे में डालती हूँ। कभी भी शुरू के फेरे में इन चीज़ों को नहीं डालती। सबसे पहले हल्के कलर की जो है ना, बेडशीट्स वगैरह डालती हूँ, पर्दे डालती हूँ, जो साफ़ चीज़ें होती हैं उनको डालती हूँ। उसके बाद थोड़ी डार्क कलर की, और उसके बाद जो है ना, ये सारे पायदान वगैरह होते हैं ना, उससे पहले दस्तरखान डालती हूँ। ठीक है ना, इस तरह से मैं मशीन में सारे कपड़े वॉश करती हूँ, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा टाइम सेव कर लेता है। और मेरे जो कपड़े होते हैं ना, वो भी बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरे धुलते हैं और मुझे फ़िक्र नहीं रहती है कि अब कोई कपड़ा गंदा रह गया। क्योंकि बच्चियों के और मेरे कपड़े इसलिए मैं अलग दिन धोती हूँ, क्योंकि वो एक एक दिन, 2-2 दिन पहन के उतार दी जाते हैं, चेंज कर ली जाते हैं। वो सिर्फ उसमें पसीना होता है और कुछ भी नहीं होता। बाकी जो हस्बैंड होते हैं वो बाहर घूमते फिरते हैं, उसके ऊपर ऑयल गिरा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। जाहिर सी बात है, मर्द है तो उसके कपड़े जो है ना, ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो उनकी सफाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि मर्द अगर अच्छा कपड़ा पहन के बाहर निकले
तो सब तारीफ़ जो है वो औरत की ही होती है। तो इसलिए मैं उनका दिन भी अलग रखती हूँ कि उनके कपड़े अलग वॉश करने, क्योंकि उसमें घसने का, सफाई का जो है ना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। फिर बात आती है यहीं पर इन बेडशीट्स वगैरह की, तो इनका दिन मैं अलग रखती हूँ। मैं अपने ऊपर कभी भी इस तरह से बर्डन नहीं ले लेती, मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को टेंशन में नहीं डाल देती कि आज इतने सारे कपड़े जमा हो गए और सारे के सारे मुझे आज ही धोने, और ताकि मेरी कमर भी दर्द हो जाए, तो फिर मेरा हार बुरा हो जाए, फिर मैं ना घर देख सकूँ ना बाहर देख सकूँ। तो इस वजह से जो है ना हर चीज़ की एक सेटिंग और एक रूटीन बना के रखी हुई है, जो मेरी ज़िंदगी को कर देती है बहुत ज़्यादा आसान। जब भी मेरे घर में कोई भी मेरी क्लाइंट आती है ना, वो अक्सर मुझसे ये सवाल करती हैं कि यार आपके घर में कोई मासी आती है, कोई मैड आती है, कोई हेल्पर आती है? तो मैं कहती हूँ नहीं यार, मेरे घर में कोई भी नहीं आता है। मैं खुद अपने घर की मासी भी हूँ और मैं खुद अपने घर की मलिका भी हूँ। मैं खुद अपने घर को सेट करती हूँ, अब अपने घर को लेकर चलती हूँ। मुझे पता है कि मुझे किस दिन क्या करना है, कोई रोक रुकावट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो इसी परेशानी को लेकर आपसे एक बात करती हूँ कि जो मेरी प्यारी प्यारी सी बहनें अपनी जॉइंट फैमिली से परेशान है, अपनी सास से परेशान है, अपनी नंदों से परेशान है, और जॉइंट फैमिली के अंदर इतने सारे बंदे होते हैं कि जिनके ऊपर उनकी सारी परेशानियां जो है उस हाउसवाइफ के ऊपर आई भी होती हैं। तो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि मैं अपनी जॉइंट फैमिली में किस तरह से रहती थी। सबसे पहले तो ये प्यारी सी बात करूँगी कि हर औरत का जो एक ख्वाब होता है ना, जब वो शादी करके जाती है तो उसका यही होता है कि मेरा घर हो, मेरा राज हो, मेरा हस्बैंड हो, मेरे बच्चे हों, और मैं अपने घर को जो है ना अपने तरीके से लेके चलूँ, किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो, कोई रुकावट ना हो, कोई बोलने वाला ना हो, कोई पूछने वाला ना हो। मैं अपनी मर्ज़ी से उठूँ, अपनी मर्ज़ी से सोऊँ, अपनी मर्ज़ी से खाना बनाऊँ, अपनी मर्ज़ी से काम करूँ, जो दिल चाहे मैं वो करूँ, कहीं आना जाना हो तो कोई रोक टोक ना हो। लेकिन जॉइंट फैमिली में ये सारा सिस्टम बिल्कुल भी नहीं होता। आपको अपने बड़ों के मशवरों के साथ ही चलना होता है, आपको अपनी फैमिली को साथ लेकर ही चलना होता है। वहाँ पर जो जॉइंट फैमिली होती है ना, वहाँ पे अक्सर औकात हस्बैंड भी जो होते हैं ना, वो सास की सुनने वाले होते हैं और ससुर की सुनने वाले होते हैं। आखिरी में जो है ना बीवी का नाम आता है। यहाँ पर आकर जो है ना हमारी जो बीवियाँ होती हैं ना, जो हाउसवाइफ होती हैं, वो पिस जाती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं ये बताऊँगी कि मैंने जो अपनी जॉइंट फैमिली के अंदर कितना अरसा गुजारा है। मैं तकरीबन 4 साल अपनी जॉइंट फैमिली में रही हूँ। जॉइंट फैमिली में ये था कि मेरी सास ससुर के साथ में रहती थी, और साथ ही साथ मेरी बड़े जेठ और जेठानी भी थे, जिनके साथ मेरी शादी हुई थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ। और ये भी कहूँगी कि हर किसी का नसीब एक जैसा नहीं होता। हर किसी का नसीब में जो है ना अप डाउन आते रहते हैं, परेशानियाँ आती रहती हैं, तकलीफ़ आती रहती हैं। कोई जो है ना जिसका नसीब बहुत अच्छा होता है ससुराल के मामले में, और किसी का नसीब जो है ना बहुत ख़राब होता है ससुराल के मामले में। लड़ाई झगड़े हर घर में होते हैं, जाहिर सी बात है। अगर एक किचन में बर्तन होंगे तो वो खटखटाएंगे, तो लाजिम सी बात है। तो घर में भी यही होता है कि अगर जॉइंट फैमिली में 10 मेंबर हैं तो आपस में लड़ाई झगड़े भी होंगे, प्यार मोहब्बत भी होगा, मशवरा भी लिया जाएगा, और अकेले में भी कोई काम किया जाएगा। लेकिन सेपरेट अगर रहते हैं तो उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, और अगर देखा जाए तो जॉइंट फैमिली में रहने वालों के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। आप अगर नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव होगा, अगर आप पॉजिटिव लेके चलेंगे तो पॉजिटिव ही आपको मिलेगा। तो अल्लाह वही कहता है कि मैं नियतों को भांपने वाला हूँ, नियतों के हिसाब से मैं बंदों को अता करता हूँ। बंदा जैसा सोचेगा, जैसा गुमान करेगा, मैं उसे वैसा ही अता करूँगा। तो आप सब कुछ अच्छा लेके चलेंगे ना, तो मेरा यकीन है कि मेरा रब जो है ना आपके गुमान के मुताबिक आपको वो चीज़ अता करता है। अब बात करते हैं कि मेरी ससुराल की फैमिली जो थी, मेरी सास जो थी, मेरे जेठ जेठानी जो थे, मैं जो 4 साल उनके साथ रही हूँ। अब मज़े की बात ये बताऊँ कि इंसान जिस नेचर का होता है ना, उसको सामने वैसा ही नेचर मिलता है। अगर आप सुकून वाले हैं ना, सब्र वाले हैं, तो यकीन माने आपको सामने ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना कभी नहीं करना पड़ता। और ये आदत है मेरे अंदर है कि मैं शुक्र, सब्र और सुकून वाली इंसान हूँ। मैंने कभी भी किसी चीज़ को है ना हरा बड़ी में नहीं लिया है कि बस अब मुझे ये चाहिए तो चाहिए, अलग होना है तो होना है, तकलीफ़ें नहीं उठानी है तो नहीं उठानी है। मेरी वो प्यारी बहनें जो जॉइंट फैमिली में रहती हैं, जो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उठाती हैं, सारे घर वालों का, फैमिली का खाना बनाना, कहीं आना जाना है तो रोक टोक करना, 10 मरतबा सास से पूछना, नंदों से पूछना, जेठ से पूछना, ससुर से पूछना, उसके बाद एक इजाज़त मिले तो फिर अपनी माँ के घर जाना और कहीं जाना आना करती हैं। उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रोक टोक होती है। वो भी चाहती हैं कि हमारे भी ज़िंदगी में थोड़ी सी आसानियाँ हो, हमारी भी ज़िंदगी में थोड़ा सा सुकून हो, हम अपनी मर्ज़ी के मालिक हों। तो ये तो आप अल्लाह पाक से ही दुआ किया करें कि अल्लाह पाक ही जो ज़िंदगी में आसानियाँ लाने वाला है, अल्लाह पाक ही सारी ज़िंदगी को आपकी बदल सकता है, पलड़ा आपका पलट सकता है। तो इसमें किसी का कोई लेन देन नहीं होता। अगर हस्बैंड चाहें तो आपका साथ देंगे, अगर हस्बैंड नहीं चाहे तो औरत कभी कुछ नहीं कर सकती। ये सब वक्त के खेल होते हैं। कभी हम जॉइंट फैमिली में हैं तो कभी अलग भी होना है। ज़िंदगी में सबको एक साथ नहीं रहना, एक साथ नहीं चलना। और मेरी प्यारी बहनों, अगर आप लोगों को लगता है और कहीं से भी आसान नज़र नहीं आते कि आप अलग हो सकते हैं, आप अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को लेके एक अलग घर में रह सकती हैं, तो प्लीज़ घर का माहौल ख़राब ना करें, लड़ाई झगड़े ना करें, मिल बांट कर रहें, प्यार से रहें। और सबसे बड़ी बात, सब्र का दामन थाम लें। सब्र का दामन थाम लेने से ये होगा कि आपका जो सब्र है ना, वो अल्लाह तक जल्दी पहुँच जाएगा, और अल्लाह पाक आपके लिए रास्ते खुद ब खुद बना
बनाएंगे, आपकी नीयत के मुताबिक, आपकी सोच के मुताबिक आपको अता करेंगे। अगर आप जॉइंट फैमिली में नहीं रहना चाहते तो अल्लाह पाक खुद ब खुद आपके लिए रास्ते पैदा करेंगे, बनाएंगे। आप खुद कोई कोशिश ना करें, कभी भी कोई लड़ाई झगड़े ना करें, अपने घरों को ख़राब ना करें। मेरी बात यकीन मानें और सोच लें, और ये 100% ये बात सच है कि अगर आप सब्र करते हैं ना तो अल्लाह पाक आपको बहुत मीठा फल उसका अता करते हैं, जैसे कि मुझे अता किया। अच्छा, मुझे मीठा फल क्या अता किया? मैं जॉइंट फैमिली से अलग होने को मीठा फल नहीं कहती हूँ। मेरी जो जॉइंट फैमिली थी वो बहुत अच्छी थी, बहुत मिलनसार मेरे ससुराल वाले हैं। और सबसे बड़ी बात जो है ना, एक औरत को अगर सास अच्छी मिल जाए तो उसकी पूरी ज़िंदगी संवर जाती है। तो सबसे बड़ी बात जो है ना, मियाँ तो बाद में बात आता है, रहना तो पूरा दिन जो है ना हमें सास के साथ रहना है। तो मेरी सास जो है ना, अल्लाह पाक उनको करवट और करवट जन्नत नसीब अता फरमाए कि मेरी सास बहुत अच्छी थी, बिल्कुल हमारी दोस्तों की तरह थी। मुझे याद नहीं पड़ता कि उन्होंने कभी हमें तकलीफ़ दी हो, यानी कि वो हम अपनी अम्मी के घर में भी इस तरह नहीं रहते थे जिस तरह से हमारे अपनी सास के साथ रहना पड़ा। मैं दोपहर को 4 बजे उठती थी और साथ ही साथ मेरी जेठानी भी। मेरे हस्बैंड और मेरे जेठ जो है ना वो 11 बजे काम पर ऑफिस पे चले जाया करते थे अपनी ड्यूटी पर, और मैं और मेरी जेठानी जो है ना दोपहर के 4 बजे उठते थे। और मेरी सास जो है ना, कभी भी उन्होंने हमें नहीं कहा कि तुम लोग देर से क्यों उठती हो, बल्कि हमें कहती थी आराम से उठो, कोई तकलीफ़ की बात नहीं है, मैं घर को देख लूँगी। यानी कि वो पूरे घर को संभाले बैठी थी। मतलब है कि हमने 4 साल तक कभी कोई काम नहीं किया, कभी कुछ नहीं किया, अपने बच्चों को देखा, अपने बच्चों को संभाला। जॉइंट फैमिली में कोई भी आना जाना है तो मेरी सास सब कुछ देखती थी, और कभी हम पर कहीं आने जाने के लिए रोक टोक नहीं किया। वरना मैं सासों को देखती हूँ कि बहुत ज़्यादा अपनी बहुओं को तंग और परेशान करती हैं। यही वजह है कि मेरी सास आज इस दुनिया में नहीं है, तो हम उन्हें जब भी याद करते तो सिर्फ़ और सिर्फ अच्छे अल्फाजों में और दुआओं के साथ याद करते हैं कि वो जैसी औरत जो है ना, मेरी सास जैसी औरत मैंने दुनिया में नहीं देखी, कि जो अपनी बहुओं को बेटियों से ज़्यादा रखती थी। और पूरा जो है ना दिन गुजर जाता था, हमें थकान नहीं होती थी, हमें पता नहीं चलता था कैसे दिन हुआ कैसे रात हुई, क्योंकि सारा घर जो है ना हमारी सास संभाला करती थी। यहाँ तक के पड़ोसी भी आकर वो कहते थे ना कि बहुओं को तो पता नहीं क्या पाठड़ियों को लेकर आई है कि पूरा दिन सोती रहती हैं, आराम करती रहती हैं, और ये बेचारी सास जो है ना वो काम करती रहती हैं। तो पर हमारी सास ने फिर भी हमारे लिए कभी कोई गलत अल्फाज नहीं निकाला, कभी कुछ नहीं बोला, क्योंकि उनकी कभी कोई बेटी नहीं थी और वो बेटियां नहीं थी, इस वजह से वो हमसे बड़ी मोहब्बत करती थी। और इन्हीं प्यारी प्यारी बातों के साथ यहाँ पर ईशा की नमाज़ का वक्त हो गया। ईशा की नमाज़ अदा करती हूँ और साथ ही साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ले दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।